राधे राधे भक्तों, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर इसकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए सुनते हैं सूरज भगवान की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर से रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग लगाती, फिर बाद में खुद भोजन किया करती। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया गोबर लेने गई तो वहाँ गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देव को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज़्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखकर अपनी गाय का गोबर लाके उसके पास रख दिया और सोने का गोबर उठा ले गई। उठाकर अपनी गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह ही सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चाल का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिनों में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने उससे अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने अपने सिपाहियों से कहकर गाय और बछड़े को महल में मंगाया और महल में मंगाकर उसने कहा कि ये गाय और बछड़ा मेरे महल में रहने चाहिए। गाय और बछड़ा जब महल में चला गया तो सूरज भगवान ने सोचा कि अब बुढ़िया इतनी दुखी हो रही है तो इसको गाय और बछड़ा वापस मिलना चाहिए। तो सूरज भगवान ने गाय और बछड़े ने ऐसा गोबर किया कि पूरा महल बदबू मारने लग गया। जब सुबह राजा उठा तो उसने देखा कि महल में हर जगह गोबर ही गोबर हो रहा है और बदबू हो रही है। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि इस गोबर को साफ करो और अच्छी तरह धुलाई कर दो। लेकिन सेवकों ने कितना ही साफ किया, बदबू मिटी नहीं और सब जगह गोबर ही गोबर होने लगा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आ गई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया
तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा वापस लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशी आ जाती है। और जब व्रत करें तो उसके साथ कथा भी पढ़ें और सुनाएं। उनकी सभी इच्छाएं सूर्यदेव पूर्ण करते हैं। बोलो सूर्यदेव की जय। भक्तों, ये थी सूर्यदेव की कथा, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहती है। रविवार को इसको ज़रूर सुने। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। सब्सक्राइब करने के कोई चार्ज नहीं है। लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।